हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉप अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोडिंग कैसे सीख सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो आपको कोडिंग सीखते समय पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोडिंग बहुत हार्ड है या सिर्फ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले लोग ही कोडिंग कर सकते हैं। आज के समय में इतने सारे रिसोर्सेज आ गए हैं कि कोडिंग करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। और आपका बैकग्राउंड चाहे कोई सा भी हो, आप फाइनेंस से हैं, मैकेनिकल से हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप इजीली कोडिंग सीख सकते हैं और अपना करियर नॉन टेक से टेक में स्विच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी इस कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब कोडिंग सीखते टाइम आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि आप कोडिंग सीखना क्यों चाहते हैं। सबसे पहले ये डिफाइन कीजिए कि आप कोडिंग से क्या करना चाहते हैं। आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, ऐप डेवलपमेंट करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है या गेम डेवलपमेंट में जाना है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक उन लोगों की बात करेंगे जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, अभी कॉलेज में एंटर नहीं किया है। दूसरे स्टेप में आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है जिसके साथ आप कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको इस सवाल का जवाब पहले स्टेप में मिल जाएगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट करने वाले हो तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसी लैंग्वेज सीख सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप जावा, कॉटलिन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप C++ या जावा जैसी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि आप सबसे पहले पाइथन को सीखने से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आप CS बैकग्राउंड से नहीं है और आज तक आपने कभी कोडिंग की शक्ल भी नहीं देखी है तो पाइथन आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि C++ और जावा जैसी लैंग्वेज हार्ड है। अगर आप इनसे स्टार्ट करते हैं तो बहुत चांसेस है कि आप गिव अप कर दें। और प्लस पाइथन सीखने से आपको ये एडवांटेज मिलता है कि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। आप पाइथन का यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप पाइथन का यूज करके डाटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसी ट्रेंडिंग फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं। स्टेप 3, अब एक लैंग्वेज चूज कर लेने के बाद उसे सीखना शुरू कीजिए। बेसिक से स्टार्ट कीजिए। स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरेज, इन सब बेसिक टॉपिक्स को कवर कीजिए और हर टॉपिक को सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसके लिए सिंपली आप गूगल में सर्च कीजिए W3 स्कूल, पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, एक्सरसाइज वाले सेक्शन में जाइए और आप जो सी लैंग्वेज सीख रहे हैं सिंपली उसे सिलेक्ट कीजिए और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आप थोड़े एडवांस टॉपिक पर जाइए, जैसे फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, मॉड्यूल्स के साथ कैसे काम करते हैं। इसके बाद आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप जंप कीजिए ऊप्स के कॉन्सेप्ट पर। ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स में आपको ऑब्जेक्ट के साथ डील करना सिखाया जाता है। स्टेप नंबर 4, अब इतने सारे टॉपिक्स कर लेने के बाद आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने का फायदा ये होता है कि आपने अब तक जितना कुछ सीखा है उन सब का यूज करके किसी चीज को बिल्ड करना होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज सीखते समय आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हो उन टॉपिक्स का या कई कॉन्सेप्ट का कहाँ पर यूज होना है, या आपको उन टॉपिक्स को पढ़ते समय उतना पता नहीं चलता है जितना जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तब पता चलता है कि उन टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ होना है, कैसे होना है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए उनको यूज कैसे करना है। ये आपको तब पता चलता है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसीलिए आप जितने प्रोजेक्ट बनाते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बढ़ती जाती है। स्टेप नंबर 5 है और अब हमने सबसे लास्ट में DSA को रखा है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं या कोडिंग सीख कर फ्रीलांसिंग करने वाले हैं तो आपको DSA की जरूरत शायद ही पड़े। लेकिन अगर आप कोडिंग से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डाटा साइंस या किसी कंपनी में जॉब करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको DSA आना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे DSA से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब DSA थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने इसे सबसे लास्ट में रखा है। आप जिस लैंग्वेज में कोडिंग सीख रहे हैं, जैसे ही आपको उस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आ जाता है देन आप DSA सीखना शुरू कर सकते हैं और कम से कम 2 से 3 महीने आप DSA को दीजिए। उसके जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें कोडिंग सीखते समय पता होनी चाहिए। नंबर 1, अक्सर कोडिंग की शुरुआत करते समय बहुत से लोग लैंग्वेज चूज करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप कोई सी भी लैंग्वेज से कोडिंग सीखना शुरू कर दीजिए। लगभग सभी लैंग्वेज में टॉपिक सेम होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग होती है, वेरिएबल्स होते हैं, एरेज होते हैं, लूप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। बस उसे लिखने का तरीका, उसका सिंटेक्स अलग अलग होता है। एक बार आपको लॉजिक बिल्ड करना आ गया तो आप इजीली किसी भी दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट हो सकते हैं। अक्सर कोडर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक से दूसरी लैंग्वेज पर शिफ्ट होते रहते हैं। नंबर 2,
मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब भी कोडिंग सीखते हैं तो वो सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कोडिंग सीखते समय प्रैक्टिस करना, खुद से कोड लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ वीडियो देख लेने मात्र से आप कोड करने नहीं लग जाएंगे, आपको साथ साथ कोड लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर 3, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। रेगुलर कोडिंग कीजिए। भले ही आप रोज 1 घंटे कोडिंग कीजिए, लेकिन रेगुलर रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज कोडिंग की फिर 2 दिन छोड़ दिया। नंबर 4, सबसे मेन बात जो आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी 2 लैंग्वेज एक साथ ना सीखें। आप कई बार ये देखेंगे कि इस लैंग्वेज में ज़्यादा स्कोप है या अब ये लैंग्वेज ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आओ इसे सीखना शुरू कर दें। ऐसा करने से आप किसी एक लैंग्वेज में कमांड नहीं बना पाएंगे। जब तक आपको किसी एक लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक आप दूसरी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट मत कीजिए। नंबर 5, कोडिंग करते समय सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा सीखते चले जाते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो के ऊपर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।